चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक और एक नया सेशन लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा भौतिक राशि और उनके मात्रक के बारे में। और ये टॉपिक जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर में काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। और जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन तो फिक्स है, लगभग 99.999% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिकली याद करवाने की कोशिश करूँगा कि लॉजिकली आप कैसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे है द्रव्यमान, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान, तो मान, द्रव्य के बाद में क्या आ रहा है, मान आ रहा है, तो किलोग्राम, मान से आप ग्राम को रिलेट कर पा रहे हो, मान ग्राम दोनों में मान आ रहा है, तो मान ग्राम, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, द्रव्य का मान बताना है तो हमें किसे बताएंगे, किलोग्राम में बताएंगे, तो बस याद रखना है इस चीज़ से। ठीक है, चलिए फिर है वेग। वेग में क्या होता है, वेग और चाल। अब आप गाड़ी, आपके पास अगर टू व्हीलर होगा, बाइक होगा, तो उसमें देखे होंगे आप कि वहाँ पे जैसे स्पीड दिया रहता है कि गाड़ी कितना 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब चल सकती है, फिर 160 रहता है किसी गाड़ी में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रिलेट करिएगा कि वहाँ पे किलोमीटर आप देखे ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो वेग और चाल का याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हमें छोटा वाला लेना है, किलोमीटर नहीं लेना है, जबकि मीटर लेना है। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेग और चाल का। ठीक है, चलिए फिर क्या है, बल। अब बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल तरीका है याद करने का। बल, आपको क्या है, आपके पास बल नहीं है और बहुत मतलब टन का टन सामान उठाना है, तो आपको क्या अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी टन का टन सामान उठाने के लिए। तो बस इस चीज़ से याद रखिए कि अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी टन का टन सामान उठाने के लिए। तो टन से क्या हो जाएगा, न्यूटन, बल से बल। ठीक है, चलिए कितना सिंपल है याद करना, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है त्वरण। त्वरण का बात आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे कोई उतना मतलब लॉजिक रिलेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं मतलब करवाने की कोशिश किया। मैंने सोचा कि इसको सिंपली आपको याद रख करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ में लॉजिकल मतलब लॉजिक जो है घुसा नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दाब। दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, दाब का हो जाएगा पास्कल। आपको क्या है, पास में कल है, अगर इसमें से पानी निकालना है तो क्या उसको दबाना पड़ेगा, कल को। कल को तो दबाएंगे तभी ना उसमें से पानी निकलेगा। हैंडपम्प में क्या होता है, दबाते हैं तभी तो पानी निकलता है। तो बस पास में कल है, उसको दबाओ तो पानी निकलेगा। बस इसे याद रखिएगा, पास में कल है, दबाओ तो पानी निकलेगा, दबाओ पास में कल है, पानी निकलेगा। ठीक, तो इसे याद रख लीजिएगा, दाब का हो जाएगा पास्कल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कार्य। कार्य जूल। अब देखिए, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया और ऊष्मा हो गया। इस तीनों को मैं एक साथ याद करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या है, तीनों में देखिए जूल जूल, तीनों का जूल है, तो मैं इसको एक साथ याद करवाऊँगा। इसको कैसे याद रखना है कि जैसे देखिए, हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा, मतलब ऊर्जा कमेगी। और ऊर्जा के साथ क्या होगा, ऊष्मा भी क्या होता है, निकलता है, पसीना के रूप में ऊष्मा निकलेगी। हाँ, पसीना निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। तो बस याद रखिए, कार्य करेंगे तो ऊर्जा का क्षय होगा, ऊर्जा से क्या हो जाएगा, ऊष्मा। ये तीनों का क्या हो जाएगा, जूल। बस इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके याद रखिए, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप याद भी कर पा रहे होंगे। अगर इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि फिर बाद में आपको बुक वगैरह उठा के फिर पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, आप क्लास में ही सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, शक्ति। शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। अब शक्ति को कैसे याद रखना है, जैसे हम लोग किसी को धमकी देते हैं कि मेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी तो मैं तेरा वाट लगा दूंगा, तो बस इसी से याद रखिए, अगर मुझे किसी को मारना है, मेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी तो मैं उस व्यक्ति का क्या करूँगा, पूरा वाट लगा दूंगा। तो शक्ति से क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, शक्ति आएगी तो मैं उसका वाट लगा दूंगा, तो शक्ति से वाट, मतलब शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, फिर होता है ताप और केल्विन। जब भी हम लोग, जैसे आप क्रिकेट खिलाड़ियों को देखते हो, ताप में वो लोग क्या करते हैं, खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, वो थकते हैं। थकने के बाद में आप मैक्सिमम जैसे धोनी को देखे होगी, जैसे वो थक जाते हैं तो क्या करते हैं, वो केला वगैरह खाते हैं। तो बस याद रखिएगा, ताप में थकेंगे तो हम केला खाएंगे। ठीक है, तो केला से क्या हो जाएगा, केल्विन। ताप में जब भी हम लोग थक जाएंगे तो क्या करेंगे, केला खाएंगे, तो केला से हो जाएगा केल्विन। इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऊष्मा तो मैंने बता ही दिया। अब आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे ही रट लीजिएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। ठीक, फिर आता है विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा किलोवाट घंटा। ठीक है, अब देखिए, ऊर्जा जब था तो क्या हो रहा था उस समय, विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत में क्या है, ऊर्जा ज़्यादा है। ऊर्जा ज़्यादा रहेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, वाट लगाऊंगा, किलो में वाट लगाऊंगा किलो में वाट लगा दूंगा उसका। मेरे पास विद्युत ऊर्जा रहेगी तो मैं किलो में वाट लगा दूंगा, तो विद्युत ऊर्जा से क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा। ठीक है, फिर आता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम। जब भी हमारा कोई प्रतिरोध करता है तो हम लोग किसका याद करते हैं, भगवान का, ओम ओम का जाप करेंगे, ओम ओम का जाप। तो प्रतिरोध होगा तो क्या करेंगे, ओम ओम का जाप करेंगे। तो प्रतिरोध से क्या याद रखेंगे, ओम। विद्युत प्रतिरोध, आप प्रतिरोध से याद रखेंगे ओम, जब भी हमारा प्रतिरोध है ओम ओम का जाप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का क्या है, कूलम्ब। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग कैसे बोलते नहीं कि आवेश में आकर पूरा कुल का नाश मत कर दो, अपना जो कुल है उसका नाम मत डुबाओ। नाश मत करो मतलब नाम खराब मत करो। बस इसी से मेरे को याद रखना है कि आवेश में आकर कुल का नाश मत करो। आवेश में आकर कुल का नाश मत करो, तो आवेश से हो जाएगा विद्युत आवेश, कुल से हो जाएगा कूलम्ब। आवेश में आकर कुल का नाश मत करो। ठीक है, तो कूलम्ब।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा 15वां विद्युत विभव। विभव, विद्युत विभव, विभव से क्या हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट हो जाएगा, विभव से वोल्ट, वह से विभव, वह से वोल्ट, वोल्ट, विद्युत विभव वोल्ट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिएगा इसको। फिर क्या है ध्वनि तीव्रता, ठीक है, ध्वनि तीव्रता। अब देखिए उसी ध्वनि में तीव्रता होगी जिसमें क्या होगा बल होगा, बल नहीं होगा तो क्या होगा ध्वनि तीव्र नहीं होगा। तो बस इसे याद रखेंगे, ध्वनि में ध्वनि तीव्रता तभी होगी, ध्वनि में तीव्रता तभी होगी जब उसमें क्या होगा बल होगा, तभी तो ध्वनि तीव्र रहेगा। अगर ध्वनि को हम कम कर देंगे तो उसमें बल नहीं रहेगी, तो क्या होगा कम सुनाई देगा, तो ध्वनि में तीव्रता रहेगी तभी उसमें क्या रहेगा बल रहेगा। बस इसे याद रखेंगे कि ध्वनि तीव्रता अगर आएगा तो हम डेसीबल लगा देंगे, ठीक है। चलिए डेसीबल, डेसीबल रहेगी, ठीक है। चलिए फिर क्या है आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति को आप आवृत्ति, वृत्ति को आप मान लीजिए लड़की, वृत्ति है लड़की, उसको मैंने प्रपोज़ किया तो उसने क्या किया रिजेक्ट कर दिया। वृत्ति को मैंने प्रपोज़ किया लेकिन उसने क्या किया रिजेक्ट कर दिया, तो उससे मैं क्या हुआ हर्ट हुआ। वृत्ति को मैंने प्रपोज़ किया, वह उसने रिजेक्ट कर दिया, उससे क्या हो गया मैं हर्ट हुआ, तो हर्ट से हो जाएगा हर्ट्ज, वृत्ति से हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो रहा होगा, आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो देखिएगा सब कुछ याद हो जाएगा, आपको बार बार ये चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य से हम क्या सिर्फ रखेंगे धैर्य, धैर्य, धैर्य से क्या बोलेंगे धैर्य, धैर्य, पेशेंस, ठीक है। पेशेंस किस में होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग से याद, एंगस्ट्रॉम से याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो धैर्य उसी में होगा जिस जो क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी में धैर्य होगा, ठीक है। तो धैर्य उस धैर्य वही होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो धैर्य से याद रखेंगे तरंग दैर्ध्य, ठीक, और स्ट्रॉन्ग से हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। बस ऐसे ही आपको याद करना है, कितना सिंपल है याद करना है यार, देखो। फिर क्या है समुद्र की गहराई, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे है दम समुद्र की गहराई में जाने में, है दम, दम, दम है समुद्र की गहराई में जा सकते हो, दम है, तो बोलेगा हाँ है, तो बस जाओ फिर, दम है समुद्र की गहराई जाने में, तो बस तो दम से क्या हो जाएगा फैदम, समुद्र की गहराई से समुद्र की गहराई, देखिए कितना ये सिंपल है। फिर आता है हमारा पराध्वनि गति मैक, पराध्वनि गति मैक, ठीक है। अब ध्वनि की गति मापना है तो ध्वनि की गति, तो ध्वनि कहाँ पे गतिशील होगा माइक में, माइक से याद रखेंगे, माइक में हम लोग बोलेंगे तभी तो वहाँ से क्या होगा ध्वनि मतलब वहाँ पे जाएगी फिर वो निकलेगी, ठीक है। तो माइक में क्या बोलेंगे ध्वनि मतलब वहीं पे तो हम लोग बोलते हैं माइक में, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो माइक में बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो माइक में बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है उससे ध्वनि की गति तेज हो रही है, ध्वनि में गति हो रही है, ठीक है, ध्वनि में गति हो रही है, तो बस ध्वनि से मैक माइक, तो पराध्वनि गति का क्या हो जाएगा मैक, ठीक है। फिर क्या है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता डाईऑप्टर। तो किसी की लेंस की क्षमता कम हो जाती है तो उसका आँख क्या हो जाता है डाई हो जाता है, बस किसी के आँख की लेंस की क्षमता कम हो जाती है तो उसका आँख क्या हो जाता है डाई हो जाता है, डाई हो जाता है। आँख का जो मतलब क्या होता है उसको दिखाई नहीं देता, तो आँख क्या हो जाता है डाई हो जाता है, लेंस की क्षमता कम होने से आँख डाई हो जाता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। लेंस की क्षमता कम होने से आँख डाई हो जाता है, तो डाई से क्या हो जाएगा ऑप्टर, डाईऑप्टर, ठीक। चलिए फिर खगोलीय दूरी, ये तो आपको पता ही होगा खगोलीय दूरी किसका है प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी का क्या है प्रकाश वर्ष, बस ऐसे याद रखना है। फिर है ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा कैंडेला। अब इसको कैसे याद रखना है, जैसे देखिए ज्योति तीव्रता कैंडेला, अब ज्योति कहाँ जलेगी, ज्योति मान के चलिए ज्योति कहाँ से मिलेगी कैंडल से, मोमबत्ती से, तो कैंडल जब जलेगी तो उससे क्या होगा ज्योति निकलेगी, ज्योति मतलब मिलेगी हम लोगों को, ज्योति मिलेगी, ठीक है। तो कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा ज्योति मिलेगी, तो ज्योति तीव्रता क्या होगा कैंडल जलाएंगे तो ज्योति मिलेगी, ज्योति तीव्र मतलब कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा ज्योति मिलेगी, कैंडल जलाएंगे ज्योति मिलेगी, तो इससे क्या हो जाएगा ज्योति तीव्रता से हो जाएगा कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता इसका क्या हो जाएगा टेस्ला, इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है। फिर है तलीय कोण, कोण, ठीक है, कोण, कोण, कोण से याद रखेंगे कौन, ठीक है, कौन, ठीक है। कौन बोला कि वह रेडी है, कौन बोला रेडी है, ठीक है, कौन बोला रेडी है, कौन बोला रेडी है, तो कौन से याद रखेंगे तलिए कौन, रेडी से हो जाएगा रेडियन, बस यही आपका टॉप 25 मतलब ये था आपका भौतिक राशि जो मैक्सिमम टाइम आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो बस यहीं तक आप क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। चलिए जय जय श्री राम।